हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आसान तरीके दूध की मलाई में से घी, पनीर और मावा एक साथ निकालने की ट्रिक बताती हूँ। मैंने आधा किलो खंड मलाई ली है, जो घर में ही मैंने दूध से निकाल रखी थी। वो मलाई हमेशा हमें फ्रीज़र में ही रखनी चाहिए। जब हमें घी निकालने का होए तब वह मलाई 8-10 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख देनी चाहिए। अब मैंने एक मोटे तले वाला बर्तन लिया है, जिसमें वह मलाई मैंने पलटी कर दी है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डालकर हैंड मिक्सी से या मिलर से मैंने इसको पीसा है। इसमें से खुद ही आराम से मक्खन अलग हो जाएगा और मलाई वाला पानी अलग हो जाएगा। वह डिफरेंस आपको उसी समय खुद ही दिखने में आएगा कि अब हमारा मक्खन निकल चुका है। हमें खाली हैंड मिक्सी की मदद से हमें वह पीसना है, चलाते ही रहना है। जैसे हम सागर का मंथन करते हैं, वैसे उसी प्रकार से ही इस मलाई का भी हमें मंथन करना है। तभी हम मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। हमें कंटिन्यू हैंड मिक्सी अपनी चालू रखने की है। 2-3 मिनट के बाद ही इसमें से पूरा मक्खन बाहर निकल आएगा। अब अपने हाथों की मदद से वह मक्खन हम एक बर्तन में अलग निकालेंगे। इसमें कोई भी तकलीफ़ वाली बात नहीं है। अगर गर्मियों के दिन होते हैं तो उस समय हम थोड़ी सी आइस मिक्स करते हैं तो भी मक्खन पूरा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी तो ठंडियों के ही दिन हैं, हमारा मक्खन आराम से निकल सकता है। देखो ना कितना आधा किलो मलाई में से हमारा कितना ना मक्खन निकला है। और इस पानी में से हम पनीर भी निकालेंगे, जो खाने में भी बहुत ही स्वादी होता है। अब इस मक्खन वाले पानी में से हम बराबर पानी निकाल कर उसे एक बार फिर से पानी डालकर थोड़ा वॉश करेंगे इस मक्खन को। उसके बाद हम गैस पर ये घी निकलने के लिए रखेंगे। 5 मिनट में ही इस मक्खन में से हमारा सफ़ेद घी, शुद्ध घी निकल आएगा। मलाई में से और मक्खन निकालकर यह शुद्ध घी निकालना बहुत ही आसान है। और इस पानी में से जिसमें से हमने मक्खन निकाला था, उसे गर्म करने के लिए उसे भी रखेंगे तो उसमें से भी हमारा पनीर निकल आएगा। इस घी को हमें धीमी आंच पर ही कंटिन्यू 5 मिनट तक घुमाना है, जैसे नीचे तला नहीं लगे। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा शुद्ध घी निकल आएगा, जो हमारी सेहत के लिए, हमारी ताकत के लिए और हमारे आँखों की रोशनी के लिए और सर के दर्द के लिए ये घी हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। और अपने हाथों से निकलेला हुआ घी बहुत ही अच्छा और प्योर होता है। इसे कंटिन्यू हमें घुमाते ही रहना है। 5 मिनट में ही यह उबलने लगेगा। तब हमें गैस धीमी कर देनी चाहिए और इस मक्खन में से हमारा घी निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे हमें कंटिन्यू घुमाते रहना है। अब हमारा उधर दूध भी फट चुका है, जो पानी वाला दूध था। अगर किसी का कभी नहीं भी फटे तो 1 ड्रॉप विनीगर या लेमन की 1-2 बूंद डालनी है। लेकिन हमारा तो ऐसे ही बिना कुछ डाले निकल आता है पनीर। इसे
एक छलनी में छानकर फिर एक मलमल का कपड़ा या बहुत पतला कपड़ा लेना है, जिसमें से हमें अच्छी तरह से पानी निचोड़ के 2 मिनट में ही हमारा पनीर निकल आएगा। मैंने भी सूती मलमल का कपड़ा ही यूज़ किया है। हो सके तो आप वाइट कपड़े का ही यूज़ कीजिएगा, अगर इत्तेफाक से नहीं है तो दूसरे कलर का चल सकता है। इसमें से अच्छी तरह से हमें पानी निकालना है छलनी की मदद से ही। ऊपर से कुछ भारी वजन रखने का है तो हमारा पनीर बराबर निकल आएगा। इसे फिर हम रेफ्रिजरेटर में 5 मिनट के लिए ठंडा होने तक रख सकते हैं। और ये पनीर भी खाने में भी बहुत ही स्वादी होता है। बिना कुछ पैसे खर्च किए हमारे दूध की मलाई में से ही शुद्ध घी, पनीर और मावा ये सब हम निकाल सकते हैं। खाली थोड़ी सी मेहनत होती है 5-10 मिनट की। अब हमारा घी भी निकलने के लिए तैयार हो चुका है। यह घी खाने में भी बहुत ही स्वादी होता है और हमारे शरीर को भी ये ताकत देता है। ख़ास करके दिमाग की ताकत के लिए हमें ऐसा मक्खन वाला घी आसान तरीके से निकालना है। अभी इसे एक छलनी की मदद से हम किसी भी बर्तन में छान के रखेंगे जब तक ये ठंडा होए। फिर हम किसी भी जार में या बरनी में इसे डाल के भर के रख सकते हैं। देखिए 500 ग्राम मलाई में से हमारा 500-600 ग्राम तो घी निकला है और 1 पाखंड पनीर निकला है। और अब हम इसी जो हमने घी निकाला है इसी में से ही अब हम जो बाकी थोड़ा बचा है इसमें से हम मावा तैयार करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। इसी में हम थोड़ा सा सिर्फ दूध या मलाई डाल के इसे 2 मिनट तक घुमाते रहना है और इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर और एक इलायची पाउडर या इलायची की एक कली डालकर हमें इसका स्वाद लेने का है। बाज़ार वाले भी इसी तरह से ही मावा और मलाई और पनीर बनाकर बेचते हैं, लेकिन ये तो हमारे घर के लिए बहुत ही आसान तरीका है मलाई, मावा और पनीर तीनों एक साथ लेने का। आप भी ऐसे बनाइए, घी निकालिए। वैसे भी दूध में क्रीम तो कोई पीता नहीं है, वह हमें थोड़ी थोड़ी अलग करके रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए और हम अपने घर में घी, मावे और पनीर का आनंद ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हम एक साथ ही हमें इस मलाई में से मिल सकती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का भी बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।